तो निश्चित रूप से नगर प्रशासन का दोष है। आज तक 2018 में जो गली नाली योजना का स्वीकृति हुआ, आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज के दिन में उसका क्रियान्वयन कुछ जगहों पे हो रहा है। तो जनता जैसा चुना है वैसा है। सो हमारे पास कंचन भाई जैसे जनप्रतिनिधि है, उनमें कोई दाग नहीं हम समझते हैं, तो बेदाग आदमी है। कापर करू सिंगार पिया मोर अनहर बाजी। हाँ, यह कहावत तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज यह कहावत लालगंज नगर परिषद के लिए सटीक बैठ रही है, क्योंकि जिस राज्य की राजा निरंकुश हो उस राज्य का विकास संभव नहीं होता, और जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्वकर्ता विकास विरोधी हो उस क्षेत्र का भी विकास नहीं हो सकता। और आज वही लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में हो रहा है। नगर क्षेत्र में वर्षों से जर्जर रोड, नाला आदि आज भी जस की तस है। सड़क पर नाले की पानी बह रही है। लगभग 26 लाख रुपया सफाई के लिए आता है, फिर भी सफाई हफ्ता में 3 दिन हो रही है। उच्च अधिकारियों का दौरा जब रहता है तो रात्रि में भी सफाई होती है, लेकिन अधिकारियों के जाते ही नगर में साफ सफाई कार्य एक दिन बीच कर किया जाने लगता है। जनता कुछ बोलती नहीं और नगर परिषद के जनप्रतिनिधि कुछ देखते नहीं। कहीं 50 मीटर की सड़क का फीता काट वाहवाही लिया जाता है, तो कहीं कई वार्डों को मिलाकर एक सड़क के निर्माण कराकर वाहवाही लूटा जाता है। लेकिन जनता की जो मूल समस्या है, जो सड़क जनहित के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, उस सड़क पर ध्यान देना शायद इन प्रतिनिधियों को अच्छा नहीं लगता। आपने पहले भी देखा होगा, नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा नगर परिषद के विकास विरोधी जनप्रतिनिधि के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कुछ दिन पहले रात्रि में नगर परिषद के खिलाफ पार्षद पुत्र पूरे शहर में माइकिंग कर नारेबाजी किए थे, लेकिन शहर के विकास के लिए नहीं, क्योंकि उनकी इतनी प्रक्रिया होने के बावजूद आज तक शहर में जिन जगहों पर कभी जल जमाव नहीं हुआ, आज वहां जल जमाव की स्थिति हो गई है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व नगर अध्यक्ष। लालगंज नगर क्षेत्र की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह सड़क टूट चुके हैं, नाला की पानी सड़क पे बह रही है, पूरे नगर की स्थिति जर्जर है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नाला से पानी अगर बह रहा है तो उसमें जो साफ़ सफाई का जो व्यवस्था है, तो साफ़ सफाई ऐसे माकूल तरीके से प्रत्येक महीने से 26 लाख व्यय तो हो रहा है, इन धरातल पर ऐसे कितना सफाई हो रहा है उससे आपको इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, उसमें सभी लोग जिम्मेदार है, इसमें पब्लिक, जनप्रतिनिधि और क्या कहते हैं प्रशासनिक गवर्निंग नॉर्म्स, समझे, तो इसमें तीनों आदमी जिम्मेवार है। और पब्लिक भी है, तो आज की डेट में रोड पर बैठता क्यों नहीं है? पब्लिक ऐसे ये बुर्दों का शहर लालगंज कहें तो बुरा नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं भी ऐसे अगर गलत होता है तो उसका विरोध होना चाहिए। अभी नगर में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि कई जगह पे सड़क बन रही है, लेकिन उसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है, जैसे गिट्टी है, काला गिट्टी से कार्य होना है जहां व्हाइट गिट्टी से कार्य कराया जाता है। सीमेंट भी है जो सबसे सस्ता सीमेंट उपयोग किया जा रहा है। ये सब पे दोषी कौन है, सो बताइए। देखिए, वो टेक्निकल चीज़ है जो तकनीकी देख रेख रखते हैं और करते हैं, कनीय अभियंता या उससे बड़ी जो अभियंता हैं उनका जवाबदेही है। और रह गया किसे वित्तीय जो निकासी होगा, वो वित्तीय चीज़ ऐसे उनके अगेंस्ट आएगा। रह गया किसे अगर रॉ मटेरियल ख़राब अगर आता है तो पब्लिक भी ऐसे उसका विरोध करे। और रह गया किसे उसमें कहीं से भी ऐसे सरकार का गाइडलाइन भी है सो गलत है, जिसके कारण ऐसे खराब ऐसे सड़क भी बन रहा है। नगर की वर्तमान स्थिति को लेकर नगर परिषद को क्या कहेंगे? वर्तमान है सो जैसा जनता ने चुना है वैसा जो सकी काम है, समझे। इसमें सो जनता का, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको जनता जैसा चुना है वैसा है। सो हमारे पास कंचन भाई जैसे जनप्रतिनिधि है, उनमें कोई दाग नहीं हम समझते हैं, तो बेदाग आदमी है। सर, नगर परिषद लालगंज की सड़क और नाला की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। अभी तक कोई वैसा कार्य नहीं हुआ जो दिखे। क्या कुछ कहेंगे? सड़क जर्जर है। इसके लिए जब हम चेयरमैन थे उसी समय गली नाली योजना में बहुत सारा योजना का स्वीकृति प्रदान किया गया हुआ था।
और एक सड़क जो लालगंज का चिर प्रतीक्षित सड़क है उसका भी राशि यहाँ आकर के वापस हुआ है, जो रेपुरा जवाहर चौक से लेकर के और गंगरा चौक था। तो निश्चित रूप से नगर प्रशासन का दोष है। आज तक 2018 में जो गली नाली योजना का स्वीकृति हुआ, आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज के दिन में उसका क्रियान्वयन कुछ जगहों पे हो रहा है। एक सड़क और बन रही है जो गुरुद्वारा रोड में बनाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि उसका भी स्वीकृति शायद आप ही के समय में किया गया था। वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या उसका क्या मामला था आप ही के समय वो में? गली नाली योजना के अंतर्गत जो है ना, बहुत सारी योजनाओं का चयन किया गया था और उस समय से ये काम हम 2019 के छठे महीना में हट गए, तब से आज तक नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। तो इसका तो निश्चित रूप से जो उस समय पद पे थे या अभी जो पद पे हैं वो बताएंगे कि आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ। आज भी एक शिकायत उस रोड से आ रही कि वहाँ जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी घटिया किस्म की मटेरियल है। तो ये देखरेख की जवाबदेही किसकी होती है? देखिए, देख रेख की जवाबदेही तो निश्चित रूप से अभियंता की होती है, लेकिन जब सारा काम कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगरपालिका का लोग करेंगे तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? निश्चित रूप से जो है कि वहाँ के वार्ड काउंसलर को यदि काम में अनियमितता हो रही है तो उस पर संज्ञान लेकर के अपने पदाधिकारी को जरूर सूचित करना चाहिए, क्योंकि लालगंज में काम यदि बरसों के बाद हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। लालगंज की कई ऐसी सड़क है जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, वो भी नाला से उपट के पानी लग रहा है। तो साफ़ सफाई को लेकर क्या कुछ देखिए, कहें? मैं तो कितना बार बोल चुका हूँ कि लालगंज में सफाई के व्यवस्था में राशि की वृद्धि तो हुई लेकिन सुविधा की वृद्धि नहीं हुई, और इसमें भी निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान में लोग हैं उनको देखना चाहिए। यदि कोई काम 5 लाख में होता था और कोई काम 25 लाख में हो रहा है तो उसके गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। हम वर्तमान के सभी जनप्रतिनिधियों से आशा करेंगे कि वो आएँ और जनता के हित में, जनता की सुविधा में कम से कम, और आप जो कर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। ऐसा हम लोग अभी के प्रतिनिधियों से आशा करते हैं।